Hello everyone, I hope you are all fine. You are doing well. Welcome to in Chemistry Hub. आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि केमिस्ट्री क्या है और इसको इतना टफ़ सब्जेक्ट कंसीडर क्यों करते हैं जबकि ये इतना टफ़ है नहीं। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टफ़ समझते हैं और इसमें फील्ड भी बहुत ज़्यादा है और इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट इसमें कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कॉमन सी चीज़ें हैं हमारी, डोमेस्टिक एग्जांपल्स ले लें कि हम लोग सर्फ़ यूज़ करते हैं और जब उसको पानी में ऐड कर देते हैं तो जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अब उसमें ऐसा कैसे हो जाता है, उसमें केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है कि उसमें सर्फ़ में ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो इंटरनली उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो इंटरनली उसके रिएक्शंस हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, नीट हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। इतनी टफ़ केमिस्ट्री नहीं है। इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डायमंड की। जैसे अगर पहले मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री जोन सी है उसमें पढ़ना क्या होता है। उसमें हमने एटम के बारे में, ये साइंस की जो है फील्ड है, साइंस की जो है वो क्या उसको कहेंगे, साइंस की टाइप है। और आगे से जैसे हम साइंस प्री क्लासेस में पढ़ते आते हैं फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो में। तो ये साइंस की ही एक फील्ड में आ जाती है और उसमें क्या पढ़ते हैं हम, एटम्स के बारे में, और एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कैसे। अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ डायमंड की। डायमंड में क्या चीज़ है, डायमंड एक्चुअली में क्या है, आप सबको पता है कि डायमंड कितना एक्सपेंसिव है। वो एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि उसमें उसको बनाने में, उसको तैयार करने में जितनी एफ़र्ट है, जितनी स्ट्रगल है वो और किसी चीज़ में भी नहीं है। अब डायमंड बनता कैसे है, डायमंड की फॉर्मेशन होती कैसे है? कोल से। डायमंड कहाँ से निकलता है? कोल से, कोयला। अब कोयले को हम सालों साल जो सा है वो एक टेम्परेचर पे हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करते हैं, फिर उसके बाद और ज़्यादा इसमें रिएक्शंस होते हैं। अब सालों साल एक चीज़ पे प्रोसेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें हमारी एफ़र्ट लग रही है, उसमें हम एफ़र्ट कर रहे हैं। अब वो कोयला कहाँ पे, कोयला जिसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, ऑथेंटिक नहीं लेते, क्योंकि कोयला इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बेसिकली होता नहीं है। अब उस कोयले में से हीरा निकालना वो ज़्यादा मुश्किल है। हमने उसको हीट करना है, हमने उसको टेम्परेचर इतना देना है, हमने उसको सालों साल उस पर एफ़र्ट करनी है, फिर उसमें से डायमंड निकालना है। तो ये सारा ये जो इंटरनली सारे प्रोसेस है ना, सारे रिएक्शंस हैं वो केमिस्ट्री के थ्रू ही हो रहे हैं। अब उन लोगों को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है जो ज़्यादा डीप लोग होते हैं, अपनी थिंकिंग उनकी बहुत डीप होती है, वो देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, किस तरह बनी, क्या क्या रिएक्शंस हुए हैं। उनके लिए तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि घरेलू चीज़ें हैं सारी, डोमेस्टिक चीज़ें हैं हमारी और उनमें केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। केमिस्ट्री इज़ नॉट टफ सब्जेक्ट बट द पीपल कंसिडर केमिस्ट्री इज़ टू मच टफ, एक्चुअली इट इज़ नॉट। अब दूसरी अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ तो H2O की मैं ले लेती हूँ, वाटर, जिसको हम वाटर कहते हैं, उसका फार्मूला H2O है। अब मैं उसमें अगर ऐड कर दूँ डिटर्जेंट, सर्फ ऐड कर दूँ तो वो हमारे कपड़ों को नीट एंड क्लीन किस तरह से करेगा, हमारे कपड़ों को साफ़ सुथरा किस तरह से करेगा। तो अब जो पानी के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और जो हमारे डिटर्जेंट है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे कपड़े जो हैं उनका आपस में सारी सी बातें रिएक्शन होता है, पानी का डिटर्जेंट के साथ रिएक्शन होता है। तो वो जो हमारे गंदे कपड़े, डर्टी हमारे जो कपड़े होते हैं उनको साफ़ कर देता है, उनको क्लीन कर देता है और वो दोबारा से रीयूजेबल हो जाता है कि हम दोबारा से उसको पहन सकते हैं, क्योंकि सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज और सब गंदगी तो निकल चुकी है तो अब वो दोबारा पहने जा सकते हैं। ये भी केमिस्ट्री है। इसी तरह से और बहुत सारी हमारी जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ये तो बहुत नॉर्मल और कॉमन सी एग्जांपल्स थी ना, इसके अलावा हर जगह केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। अगर तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक केमिस्ट्री है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक वे में है।
बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रही, ये तो सिर्फ हमारी आम सी एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आपको नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।